यूपीएससी में झंडे गाड़ने वालों, तुमने माँ बाप की मेहनत को सफल कर दिया। गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी राजा बनकर रह सकता है अगर आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करे। अगर किसी नौकरी से देश दुनिया के और खुद के दीन के भी हालात अगर बदलने की कोई ताकत है तो वो यूपीएससी से हासिल होने वाली आईएएस की जो जॉब है, आईपीएस की जॉब है, आईआरएस की जॉब है। दुनिया की सबसे सम्माननीय और ताकतवर नौकरियों में अगर कोई नौकरी शुमार है तो वो यूपीएससी के एग्जाम फोड़कर मिलने वाली आईएएस की, आईपीएस की नौकरी है, जिसको हासिल करने के लिए दिन रात गरीब से गरीब घर का युवा भी लगा है हासिल करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले दिनों में यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हैं जिनके माँ बाप की सारी जिंदगी बेहद गरीबी के अंदर बीत गई है। और आज भी लाखों बच्चे इस देश के अंदर ये सपना पाल के बैठे हैं कि उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौकरियों में शुमार जो नौकरी है भारत के अंदर आईएएस ऑफिसर बनने की नौकरी, उसको हासिल करने के लिए उनके दिल में सपना है और वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों की बड़ी बड़ी फीसें भर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई, घर से बाहर रहकर रहने खाने के खर्चे, हॉस्टल, पीजी, खाना पीना, पढ़ाई, किताबें, फीसें, यानी क्या कुछ खर्चा नहीं कर रहे माँ बाप। और बच्चे भी अपनी ओर से दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह वो नौकरी हासिल हो जाए जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौकरियों में से एक है। लेकिन उसको पाने के लिए दो तीन रास्ते हैं। एक सेल्फ स्टडी का रास्ता है और दूसरा रास्ता है कि वो कोचिंग की तैयारियों के जरिए उसको हासिल करें, और तीसरा रास्ता है कि जिसने जैसे बताया वैसे ही चल पड़े और ना इधर के ना उधर के, उसमें फेल होना पक्का है। अब दो रास्ते आपके पास बचे। पहला रास्ता बचा सेल्फ स्टडी का और दूसरा रास्ता बचा कोचिंग का। इन दोनों में से किसी भी रास्ते पर आप चलकर अगर आप आईएएस की नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो भी, किस दोनों में से किसी पे चलना चाहते हैं तो भी आपको वो चार काम जो हर जरूर करने होंगे उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। एज एन एजुकेशनलिस्ट हैविंग द experience of around 20 years in my life, I would like to share my own views and my experience with you to make you great, to make you achieve your dreams, because dreams come true. But dreams come true only for those who always care about their dreams. Those who believe in their dreams, only their dreams come true. लेकिन जिनके ड्रीम्स हवा के झोंके की तरह हैं, आज इस चीज़ का और कल उस चीज़ का, उनके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ होते हैं। तो अब आते हैं हम उन चार बातों पर जिनका खास ध्यान हमें रखना है अगर हम आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करना चाहते हैं। तो अपने जीवन में हजारों बच्चों के साथ मैं रहा हूं और उनमें से कम 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि आईएएस की नौकरी या किसी स्टेट की नौकरी में, जैसे आरएएस राजस्थान की, यूपी पीसीएस, पंजाब की पीसीएस, ऐसी नौकरियों में जिन बच्चों को जगह मिली है, उसी अनुभव के आधार पर और अपने कुछ आईएएस मित्रों से लिए गए फीडबैक के आधार पर और जो बच्चे अभी पास हुए हैं उनसे मिले फीडबैक के आधार पर अपने निजी अनुभव को ब्लेंड करके जो ये चार चीज़ें बताने जा रहा हूं उन पर आपको खास ध्यान देना है। आप भी अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं अगर इन चार चीज़ों को पूरा करें तो। सबसे पहली चीज़, जिस क्लास की हम सबसे कम परवाह करते हैं, छोटी क्लासें, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इनकी परवाह ही नहीं करते हम। अरे क्या है, 5वीं क्लास में है, 6वीं क्लास में है। लेकिन सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड 5th, 6th, 7th, 8th, 9th की जैसी जो पढ़ाइयाँ हैं, छोटी क्लासेस हैं, इनकी किताबों के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है वही यूपीएससी के वृहद ज्ञान का आधार, मजबूत आधार बनता है। इनको घोट के पी जाइए, इनसे प्यार कर लीजिए, इनमें रम जाइए और इन पढ़ाइयों को पढ़ते वक्त माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को होमवर्क करने और कॉपी चेक कराने तक सीमित ना रखें। चाहें और कहें कि बेटा इन किताबों में जो ज्ञान है वो याद होना जरूरी है, होमवर्क तुम करते हो नहीं करते हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो शिक्षक जो है स्कूल का अपने आप करवा लेगा। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि जो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में पढ़ा वो उस बच्चे को पता होना चाहिए, उस चीज़ से प्यार होना चाहिए। जैसे माँ की सुनाई हुई लोरी याद होती है, नानी और दादी की सुनाई हुई कहानी याद होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह वो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की किताबों के फैक्ट्स, उसमें जो मौजूद ज्ञान है वो उस बच्चे को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप 12वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू करते हैं
तो ग्रेजुएशन की तैयारी के बाद जब लास्ट ईयर में बच्चा होता है तो उसको मौका मिलता है कि वो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करते वक्त जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के चुनने की बात आती है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर देखा है, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, कि बच्चे जो एमबीबीएस करके भी आते हैं, इंजीनियरिंग करके भी आते हैं, सीए का एग्जाम जिन्होंने दिए हैं और मीन्स कॉमर्स के फील्ड से जो आए हैं, उनमें से भी अधिकतर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो आर्ट्स के उन सब्जेक्ट्स को याद करते हैं जिनका सिलेबस इन कंपैरिजन ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट्स कम है और उनको याद करना इजी है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, इस तरह के सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है मेरे एक मित्र हैं अभी मोगा में, वो डिप्टी कमिश्नर हैं, जिला कलेक्टर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन की और इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई की। किस चीज़ के लिए? आईएएस की तैयारी करने के लिए। आईएएस के एग्जाम के लिए जब उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को चुना। मीन्स जिस चीज़ से आपको लगाव है, प्यार है, जिसको आप इजीली ग्रेस्प कर सकते हो, याद रख सकते हो, अटैच कर सकते हो खुद को उससे, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आप अपनी यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करें। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात, और सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो हो वो ऐसा हो कि 8 घंटे पढ़ाई के, 8 घंटे सोने के और 8 घंटे दुनिया के बाकी काम के लिए हो। 8 घंटे पढ़ाई के, तैयारी के, 8 घंटे दुनियादारी के काम के, डे टू डे रूटीन के, और बाकी के 8 घंटे आपके सोने के होने चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 24 घंटे का आपका हिसाब हो गया। अब आपके पास में क्या बचा? चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है, जो सपना, जो ड्रीम और जो जज्बा आज आपके अंदर है, वो सपने का, ड्रीम का जज्बा, उसकी जो ताकत है, जो इंटेंसिटी है, वो तब तक कम नहीं पड़नी चाहिए जब तक आप आईएएस बन ना जाएं। अरे कौन रोकेगा आपको बनने से अगर आपने खुद ठान लिया तो। ऐसी प्रेरणा के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इन चारों बातों में से अगर आपको कोई तत्व सार नजर आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।